ओके, तो सबसे पहला सवाल बुल्ली शॉर्ट्स की तरफ से निकलकर सामने है, जिनका ये सवाल है नेक्स्ट स्मैकडाउन के ऊपर रोमन रेंज आखिर क्या करने वाले हैं। तो देखो भाई, रोमन रेंज और कोडी रोड्स के बीच में जो भी चीज होने वाला था, जो भी बातचीत वगैरह होने वाला था, ये दोनों ऑलरेडी बातचीत सारा चीज कर चुके हैं। तो डेफिनेटली डब्ल्यू वाले अब इन दोनों रेसलर के बीच में बातचीत तो भाई बिल्कुल भी दिखाने नहीं वाले, ऑलरेडी इनका सारा चीज सेटअप हो चुका है। अब ये दोनों सिंपल मिलकर बैड ब्लड से पहले ब्लड लाइन के साथ ही फाइट करने वाले, जो भी है भाई इनके बीच में सेगमेंट वगैरह हमें देखने को मिलेगा। भी ऐसा हो सकता है इनका जो मैच होने वाला बैड ब्लड के अंदर, इसके अंदर कोई स्टिपुलेशन डब्ल्यू वाले शायद से डाल सकते हैं, जैसे इनके बीच में नॉन डिस्क्वालिफिकेशन मैच का एग्रीमेंट हो सकता है, ऐसा कुछ और भी ऐसा चीज हो सकता है। ऑलरेडी भाई कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग भी दोनों टीम के बीच में हो चुका आज के 2 हफ्ता पहले ही, तो भाई फिर से कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग भी होने नहीं वाला। तो देखो फिलहाल मेरे ख्याल से आपको शायद से फाइट ही देखने को मिलेगा दोनों टीम के बीच में, शायद से अगले स्मैकडाउन को। बाकी भाई जब बैड ब्लड जब खत्म हो जाएगा उसके बाद हमें पता चलेगा एक्चुअली स्टोरी लाइन रोमन रेंज का उसके बाद का क्या चलने वाला है। रोमन रेंज का मैच हमें सोलो सिकोआ के साथ देखने को मिलता है, क्या रोमन रेंज का मैच हमें कोडी रोड्स के साथ देखने को मिलता है, उसी टाइम पर पता चलेगा। तो फिलहाल अगला जो 2 स्मैकडाउन वाला है वो बहुत ज्यादा कुछ खास होने नहीं वाला, आपको कुछ नॉर्मल फाइट वगैरह कुछ देखने को मिल सकता है। वैसे देन इसका नेक्स्ट सवाल आरके की तरफ से निकलकर सामने, जिनका ये सवाल है हम इस साल कौन कौन से रेसलर का रिटर्न देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जॉन सीना जैसे रेसलर का आपको इस साल रिटर्न देखने को नहीं मिलेगा। बेसिकली आपको 2024 के अंदर आपको ब्लड लाइन के मेंबर का ही आपको रिटर्न देखने को मिलने वाला, इसके अलावा किसी और का रिटर्न आपको देखने को नहीं मिलेगा बहुत बड़ा वाला। और ब्लड लाइन के मेंबर के बारे में ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। बेसिकली आपको 4 रेसलर का रिटर्न आपको देखने को मिलने वाला। सबसे पहले रेसलर हमारे हिकिलियो हो गए, दूसरा पर हमारे जिला फाटू हो गए, तीसरा पर रॉक हो, और इसके अलावा आपको जिमी उसो का रिटर्न आपको फाइनली स्मैकडाउन के ऊपर देखने को मिलेगा। जिमी उसो जे उसो का दोनों का रियूनियन देखने को मिलेगा, साथ ही साथ सैमी ज़ेन और रोमन रेंज का हमें रियूनियन देखने को मिलने वाला। तो बेसिकली ब्लड लाइन के मेंबर ही वापस आने वाले हैं। इसके अलावा वुमेन्स रेसलर के बारे में बात करें तो शार्लेट फ्लेयर हो गए, रैकेल हो गए, ये 2-3 फीमेल रेसलर का रिटर्न आपको देखने को मिलेगा। बाकी बड़े बड़े जो रेसलर हैं जैसे बैकी नीचे सब हो गए, उस सबका अगला साल आपको रिटर्न देखने को मिलेगा। अगर हम लोग ब्रॉक लेसनर जैसे रेसलर के बारे में बात करें तो मेरे ख्याल से इनका रिटर्न आपको इस साल देखने को नहीं मिलेगा। देन इसका नेक्स्ट सवाल एकेएस की तरफ से निकलकर सामने, जिनका ये सवाल है अगर एडब्ल्यू कंपनी अगर बंद हो जाएगा तो सारे एडब्ल्यू के रेसलर हमें डब्ल्यूई कंपनी के अंदर देखने को मिलेंगे। तो देखो भाई, मैं आपको सबसे पहले बता दूं भाई, कोई भी कंपनी बंद नहीं होता, कोई भी कंपनी सोल्ड आउट होता है। जैसे आपके पास एक कबाड़ा गाड़ी है, तो कबाड़ा गाड़ी अगर नहीं चलने लायक है तो आप उसको जलाते नहीं हो, आप उसको जाकर कबाड़ी में बेच देते हो। सिमिलर एक जो रेसलिंग कंपनी होता है उसका ब्रांड वैल्यू होता है, उसके अंदर हजारों लोग काम करते, तो कंपनी बिकता है भाई, वो मतलब बंद नहीं होता। जैसे एक टाइम पर WCW कंपनी था, उसको डब्ल्यूई वाले ने खरीद लिया, उसी तरीके से AEW कंपनी शायद से बंद हो सकता है। बंद होने का मतलब ये नहीं कि वो कंपनी शट डाउन हो जाएगा, उस कंपनी को किसी और कंपनी वाले खरीद लेंगे। तो उसी तरीके से जब टोनी खान को फील होगा मैं इस कंपनी को अब ज्यादा टाइम तक चला नहीं सकता, तो मतलब ये कंपनी किसी और कंपनी खरीद लेगा इसको। बाकी मेरे ख्याल से भाई इस मतलब फील्ड में TKO के पास भाई करंट टाइम बहुत ज्यादा पैसा, तो शायद से वही खरीद सकता है। और फिर आपको डब्ल्यूई कंपनी और AEW कंपनी के बीच में आपको कोलैबोरेशन देखने को मिलेगा, सारे रेसलर आपको डब्ल्यूई कंपनी के अंदर देखने को मिलेंगे। पर हाँ, उसमें भी भाई बहुत सारा कंट्रोवर्सी होता है, जैसे डीन अम्ब्रोज का कॉन्ट्रैक्ट अगर AEW कंपनी के अंदर खत्म हो गया और डब्ल्यूई कंपनी के अंदर नहीं आना चाहते तो उनके पास बिल्कुल राइट है। अभी मेरे ख्याल से फिलहाल भाई 3-4 साल तक AEW कंपनी बिकने नहीं वाला, तो मेरे ख्याल से इसके बारे में हम लोग बात न करें तो ज्यादा बेहतर होगा। बाकी जब ये बिकेगा तो मेरे ख्याल से डब्ल्यूई कंपनी ही इसको शायद से खरीदने वाली है। वैसे देन इसका नेक्स्ट सवाल ऑल राउंडर की तरफ से निकलकर सामने है, जिनका ये सवाल है अगले साल हमें कौन कौन सा रेसलर हमें चैंपियन देखने को मिलने वाला है। तो भाई ऑलरेडी मैं आपको इसके बारे में बता चुका हूँ, बहुत सारे रेसलर हैं लिस्ट के अंदर जो कि भाई अगले साल आपको चैंपियन बनते हुए दिखने वाले हैं। सारा चीज उसी के ऊपर डिपेंड करता है डब्ल्यू वाले क्या सारे रेसलर को चैंपियन बनाने वाली है, क्योंकि करंट टाइम में गुंथर और कोडी रोड्स 2 चैंपियन है जो कि बड़े वैल्यूएबल चैंपियन आप लोग मान सकते हो। मैं आपको नाम तो बहुत सारे रेसलर का बता दूंगा, पर मेरे ख्याल से उसमें से 2 या 3 रेसलर आपको चैंपियन बनते हुए शायद से दिखने वाले हैं, क्योंकि ये 2002 का डब्ल्यूई कंपनी नहीं चल रहा है कि एक साल में हमें 9 चैंपियन देखने को मिले, 1 से 2 चैंपियन हमें देखने को मिलेगा पूरे साल। रेसलर का नाम बहुत सारा है भाई, जैसे रोमन रेंज हो गए, रैंडी ऑर्टन हो गए, रॉक हो गए, इसके अलावा ड्रू मैकिंटायर हो गए, CM पंक हो गए, और ये जो मैं आपको सारे रेसलर का नाम बता रहा हूँ ये बेल डिजर्विंग रेसलर है भाई, जॉन सीना हो गए। तो ये सारे रेसलरों में से आपको 2-3 रेसलर आपको अगले साल आपको डेफिनेटली चैंपियन बनते हुए दिखने वाले हैं। वैसे देन इसका नेक्स्ट सवाल AKS की तरफ से निकलकर सामने, जिनका ये सवाल है क्या केविन ओवेंस कोई मिड का टाइटल एटलीस्ट विन कर सकते हैं। तो भाई मैं सही बताऊं केविन ओवेंस के बारे में, तो भाई मेरे ख्याल से इनको कंपनी छोड़ ही देना चाहिए, क्योंकि भाई वो कोई भी टाइटल विन नहीं करने वाले। और मैं ऐसे ही भाई सारा बात हवा में नहीं बोल रहा हूँ, उसके पीछे का मैं आपको रीजन बताता हूं। देखो सबसे पहले टैग टीम टाइटल के बारे में बात करें तो टैग टीम टाइटल भाई ब्लड लाइन के पास जाने वाला, उसके बाद वो मतलब जिमी उसो जे उसो के पास जाने वाला। टैग टीम टाइटल ही केविन ओवेंस नहीं विन कर सकते। मिड का टाइटल के बारे में बात करें तो ऑलरेडी बहुत सारे रेसलर उसके पीछे लगे हुए हैं। करंट टाइम ब्रॉन ब्रेकर को हराना बड़ा मुश्किल है, साथ ही साथ अगर हम एले नाइट के बारे में बात करें तो एले नाइट को हराना बड़ा मुश्किल है। एले नाइट अगर हारते हुए तो डब्ल्यू वाले कार्मेलो हाइस जो कि न्यू रेसलर हैं उनको चैंपियन बनाएगी, केविन ओवेंस को चैंपियन नहीं बनाने। और अगर आप लोग सबसे मेन टाइटल बेल्ट चैंपियनशिप के बारे में बात करें तो मेरे ख्याल से भाई वो 10 साल में केविन ओवेंस के पास आने नहीं वाला, क्योंकि कितने सारे भूखे लोग उस टाइटल के पीछे ऑलरेडी पड़ चुके, मैं आपको जस्ट अभी बताया। डब्ल्यू वालों को अगर मिड का टाइटल अगर किसी रेसलर को देना भी होगा तो जेका फाटू जैसे रेसलर को देना ज्यादा पसंद करेंगे, क्योंकि जेका फाटू एक यंग रेसलर और डब्ल्यूई कंपनी का ये भविष्य है। केविन ओवेंस के बारे में आपको सिंपल बता दे रहा हूं भाई, या तो ये कंपनी को छोड़कर चले जाए, नहीं तो भाई इनके पास कोई भी दूसरा ऑप्शन नहीं है। मुझे नहीं लगता डब्ल्यू वाले इनके पास कोई भी टाइटल फिलहाल के लिए देने वाले, अगले साल भी देने नहीं वाले। वैसे इसको नेक्स्ट सवाल ऑफिशियल की तरफ से निकलकर सामने, जिनका ये सवाल है कोडी रोड्स को आखिर कौन सा रेसलर टाइटल के लिए हराने वाला है। और ये सवाल भाई बहुत बार पूछा जाता है, मेरे ख्याल से ये
सवाल सबसे कंट्रोवर्शियल सवाल में से एक सवाल है। इसका जवाब बहुत सिंपल है भाई, किसी को भी नहीं पता कोडी रोड्स को कौन सा रेसलर हराने वाला है, क्या कोडी रोड्स हारने वाला है फिर नहीं हारने वाला है। ये सारा चीज इस पर डिपेंड करता है कि कोडी रोड्स का कब मैच कौन से रेसलर के साथ होगा, क्या कंडीशन होने वाला है। तो फिलहाल भाई कम ही चांसेस रखो कि कोडी रोड्स जैसे रेसलर भी टाइटल हारने वाले, क्योंकि भाई कोडी रोड्स को हराना बड़ा मुश्किल वाला बात है। कोडी रोड्स का जस्ट मैच आपको केविन ओवेंस के साथ देखने को मिलेगा। आप खुद ही बताओ क्या केविन ओवेंस कोडी रोड्स को हरा सकते हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। केविन ओवेंस के बाद आपको जस्ट कोडी रोड्स का मैच आपको रोमन रेंस के साथ देखने को मिलेगा, जो भी मतलब कोडी रोड्स को हराने नहीं वाले। क्योंकि आप लोग खुद समझो, रोमन रेंस को पहले कोडी रोड्स हराएं फिर कोडी रोड्स को रोमन रेंस हरा देंगे तो जस्ट ये उल्टा हो जाएगा। तो डब्ल्यू वाले मेरे ख्याल से ये चीज भी नहीं करने वाली और रोमन रेंस से हरवाने बिल्कुल भी नहीं वाली। तो देखते हैं भाई, रैंडी ऑर्टन, जॉन सीना, रॉक जैसे बहुत सारे रेसलर ऑलरेडी लाइन में खड़े, कौन सा रेसलर हराते हैं तो भाई हमें फ्यूचर में पता चलेगा। पर 2024 के अंदर भाई कोडी रोड्स अपना टाइटल नहीं हारने वाले, ये चीज तो भाई 100% कंफर्म है। वैसे देन इसको नेक्स्ट सवाल शिवानी की तरफ से निकल कर सामने है कि 10 साल बाद कौन सा कंपनी ज्यादा बेटर होगा, डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी या फिर एडब्ल्यू कंपनी? तो मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ भाई, मुझे नहीं लगता 10 साल तक एडब्ल्यू कंपनी आगे 10 साल तक टिकने वाला है। और उसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन है कि भाई एडब्ल्यू कंपनी के अंदर बड़े स्टार का बहुत बड़ा कमी है, बहुत बड़े बड़े स्टार हैं ही नहीं। समझो कि डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी बहुत लकी था कि रोमन रेंस जैसा बड़ा स्टार डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी को मतलब मिल गया उसको। ऊपर से भाई एडब्ल्यू कंपनी के अंदर जो भी अच्छे स्टार हैं डब्ल्यू वाले भाई उनको अच्छा डील देकर तुरंत ही कंपनी के अंदर वापस बुला ली डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर। जैसे अभी जस्ट अभी कोडी रोड्स वापस आए, अंद्रादे भी जस्ट वापस आए, जेट कारगिल भी जस्ट वापस आए हैं। और एडब्ल्यू रेसलर भी भाई यही सोचते हैं 100-200 ऑडियंस के सामने परफॉर्म करने से बेटर है भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर चले जाए, मोटा पैसा कमाएं। तो बेसिकली भाई मुझे नहीं लगता 10 साल तक एडब्ल्यू कंपनी एग्जिस्ट भी करने वाला, शायद से उससे पहले बंद हो जाएगा। और हाँ, डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी और एडब्ल्यू कंपनी का भाई करेंट टाइम में कोई भी कंपटीशन है, फ्यूचर में भी कोई भी कंपटीशन होगा। वैसे देन इसको नेक्स्ट सवाल राकेश की तरफ से निकल कर सामने, जिनका ये सवाल है क्या डेवन प्रिस्ट अगले साल फिर से वर्ल्ड चैंपियन बन सकते हैं? तो यार आप लोग खुद बताओ, सीएम पंक जो कि 10 साल बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर फिर से वापस ही किए हैं, तो मतलब डब्ल्यू वाले सीएम पंक को चैंपियन बनाएंगे या फिर डेवन प्रिस्ट को चैंपियन बनाएंगे? या फिर आप लोग ड्रू मैकिंटायर के बारे में बात करो, ड्रू मैकिंटायर जो कि करीब मतलब 4 साल पहले चैंपियन बने थे 2020 के अंदर। तो डब्ल्यू वाले ड्रू मैकिंटायर को पहले चैंपियन बनाएंगे या फिर डेवन प्रिस्ट को चैंपियन बनाएंगे? इसके अलावा और भी बहुत सारे रेसलर का नाम है, जैसे सेमस जो कि एक कमाल के एथलीट है, उनको भी डब्ल्यू वाले शायद से चैंपियन बहुत टाइम से नहीं बनाए। इसके अलावा ब्रॉन ब्रेकर हो गए जो कि अगले 2 साल में बिल्कुल डब्ल्यू वाले इसको रेडी कर देने वाले वर्ल्ड चैंपियनशिप को मतलब कैरी करने के लिए। तो बेसिकली कुल मिलाकर बात है कि भाई डेवन प्रिस्ट का एज करंट टाइम 42 हो चुका है, डेवन प्रिस्ट करंट टाइम ऑलरेडी बूढ़े रेसलर हो चुके हैं। डब्ल्यू वालों को अगर चैंपियन बनाना होगा तो ब्रॉन ब्रेकर को चैंपियन बनाएगी, सीएम पंक को चैंपियन बनाएगी, ड्रू मैकिंटायर को चैंपियन बनाएगी। मैं सही बता रहा हूँ, डेवन प्रिस्ट फिर से चैंपियन बनेंगे भी या फिर नहीं बनेंगे भाई, इसमें भी मुझे डाउट हो रहा है, लिटरली मुझे डाउट हो रहा है। अगर डेवन प्रिस्ट अगर अगले 2 साल या फिर 3 साल में अगर चैंपियन गलती से बन भी गए तो मैं भाई बड़ा खुश होऊंगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता इतने सारे रेसलर के सामने इनका 5% भी चांसेस है फिर से चैंपियन बनने का। वैसे देन इसको नेक्स्ट सवाल अब्दुल की तरफ से निकल कर सामने, जिनका ये सवाल है कि क्या बैड ब्लड के अंदर हमें रॉक का रिटर्न देखने को मिल सकता है? तो मेरे अब्दुल भाई, डब्ल्यू वाले रॉक का रिटर्न वहां पर करेगी जहां पर मतलब रॉक का भाई सबसे ज्यादा जरूरत है। बैड ब्लड के अंदर रॉक का रिटर्न इसलिए नहीं होगा क्योंकि भाई बैड ब्लड के अंदर बहुत बड़ा कोई रोमन रेंस का मैच नहीं हो रहा है, सिर्फ एक टैग टीम मैच हो रहा है। दूसरा चीज भाई, करेंट टाइम में सोलो सिकोआ के पास ऑलरेडी बैकअप है, हिकुलियो को वापस बुला सकते हैं, उनका हेल्प ले सकते हैं। तो मैं आपको 10 बार बता चुका हूं, सर्वाइवल सीरीज जो टाइम होने वाला है जहां पर भाई रॉक का सबसे ज्यादा जरूरत होगा, जहां ब्लड लाइन के सारे मेंबर रहेंगे। आप समझो ब्लड लाइन के 2 मेंबर रहेंगे, वहां पर रॉक का रिटर्न ज्यादा अच्छा रहेगा, फिर ब्लड लाइन के 10 मेंबर रहेंगे, वहां पर रॉक का रिटर्न ज्यादा अच्छा रहेगा। डेफिनेटली भाई, जहां पर ब्लड लाइन के 10 मेंबर रहेंगे वहां पर रॉक रिटर्न करेंगे, उसके बाद रॉक वर्सेस रोमन रेंस का रिवलरी वहां से सेटअप होगा। रॉक का रिटर्न ज्यादा सुटेबल जो होता है, ज्यादा मतलब वो सर्वाइवल सीरीज के अंदर ज्यादा सुटेबल होता है। बाकी आज का वीडियो भाई हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो भाई सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब करके सारे लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।